सच ही कहती थी मम्मी कि शादी के बाद बेटा तेरे को किचन के काम वाम तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन मुझे ये किचन के काम वाम तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, क्या हुआ माँ जी? तू किचन में क्या कर रही है छोटी बहू? माँ जी मैं अपने लिए कॉफी बनाने आई थी। बड़ी बहू से कह दिया होता, तू क्यों अभी से किचन में परेशान हो रही है? अभी तेरी शादी को हुए ही कितने दिन है? वो माँ जी आज मेरी थोड़ी जल्दी नींद खुल गई और मेरी तो आदत है मैं सो के उठती हूँ तो पहले मैं कॉफी ही पीती हूँ। अच्छा ठीक है तो छोटी बहू एक कप मेरे लिए भी बना लेना। ठीक है माँ जी। बेचारी धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मुझे लगा माँ जी कहेगी कि रे तू रहने दे मैं ही बना लूंगी। यहाँ तो हुआ उल्टा, माँ जी तो मुझे ही आर्डर लगा के चली गई, एक कप मेरे लिए भी बना लेना। कॉफी तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है छोटी बहू। तुम्हारी मम्मी तो कह रही थी हमारी बिटिया को अभी कुछ नहीं आता। हाँ मम्मी जी, और तो कुछ नहीं आता, कॉफी तो मैं बना ही लेती हूँ ठीक ठाक। अच्छा एक बात सुन मेरी, सुनो छोटी बहू, अभी तुम्हें ना ज्यादा काम वाम करने के परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी बहू जो है अभी वही कर लिया करेगी घर का सारा काम। सच में माँ जी आप कितनी अच्छी हैं। वैसे भी छोटी बहू, बड़ी बहू को तो आदत है ये सब काम काज करने की, वही कर लिया करेगी, तू ज्यादा परेशान मत होना अभी। अच्छा बड़ी बहू तो नौकरानी है, नौकरानी। हाँ बड़ी बहू तो ईंट और पत्थर से बनी है ना, उसे क्यों कोई तकलीफ होगी, बस बैलडोर जैसे लगा दो काम धंधे से। क्या बात है रोशनी, आज तो तुम बड़ी जल्दी उठ गई सोकर। हाँ दीदी आज तो नींद थोड़ी जल्दी खुल गई थी मेरी। ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी अब तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए जल्दी उठने की। क्यों बड़ी बहू, क्यों उसे अभी से आदत डाल लेनी चाहिए जल्दी उठने की? अभी उसकी शादी को हुए ही कितने दिन है, आराम करने दो अभी उसे तुम। ठीक है माँ जी। अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही है बड़ी बहू, जा जल्दी अब नाश्ता बना ले सबके लिए। ठीक है माँ जी। अच्छा ये बता छोटी बहू, समधन जी जो बोल रही थी 3.5 तोले की हार अलग से बनवा के दूंगी अपनी बिटिया को, तो वो हार कब दे रही है? कुछ बात हुई थी? क्या हुआ छोटी बहू, क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो ये सोच रही थी कि आपकी याददाश्त बहुत मजबूत है, मैं तो कब से भूल चुकी थी मम्मी जी की वो हार वाली बात। अरे नहीं छोटी बहू, मेरी याददाश्त कहाँ इस उम्र में मजबूत रहेगी, वो तो पड़ोस वाली गीता आंटी है ना, वही बोल रही थी तुम्हारी छोटी बहू के 3.5 तोले का हार आ गया क्या? अरे मैंने तो मना कर दिया मम्मी जी, मैंने कहा मुझे तो यहाँ ढेर सारे गहने मिले हैं और अलग से हार लेकर क्या करूंगी, इसलिए मैंने मम्मी को मना कर दिया। क्या बोल रही है छोटी बहू, तुम्हें मना करने की क्या जरूरत थी? आखिर ढेर सारे गहने होंगे तो तुम्हारे ही तो काम आएंगे, शादी ब्याह पार्टी में अलग अलग गहने बदल बदल कर पहनोगी। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे ना गोल्ड वोल्ड पहनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरीज कितनी सुंदर सुंदर डिजाइनों में आती हैं। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं जाकर फ्रेश हो जाती हूँ। हे भगवान, सत्यानाश हो इसके दिमाग का, अब इसे कैसे समझाऊं कि अपनी माँ से गोल्ड ले ले। सारे मोहल्ले में बताकर रखा है मैंने 3.5 तोले का हार अलग से देगी छोटी बहू की माँ। लगता है मेरी इज्जत की ऐसी की तैसी करेगी ये छोटी बहू तो। भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, चार के सामने कहा है समधन जी ने 3.5 तोले का हार दूंगी, और नहीं देंगी तो समाज में तो हमारी थू-थू होना है। चाची क्या हुआ चाची, बड़े गुस्से में लग रही हो? अब क्या बताऊं सुनीता, तुझसे तो कभी कोई बात छुपी नहीं है। ऐसी क्या बात हो गई चाची जिसके लिए आप इतना टेंशन ले रहे हो? अरे क्या बताऊं सुनीता, तुझे तो मालूम ही होगा, छोटी बहू की माँ ने कहा था चार के सामने 3.5 तोले का अलग से हार दूंगी बिटिया को। अच्छा तो दे दिया क्या उन्होंने हार? मुझे अभी अभी छोटी बहू बता रही थी कि उसने अपनी माँ को मना कर दिया हार देने से। अब तू ही बता सुनीता, ऐसे थोड़ी ना होता है, तुमने चार के सामने कह दिया, बिटिया ने मना करी तो तुम नहीं दे रही हो। भाई तुम्हारी समधन बैठी है, समधन के हाथ में थमा दो 3.5 तोले का हार। अच्छा इसी बात का टेंशन ले रही हो चाची आप? अब तू ही बता सुनीता, उनकी बिटिया को तो किसी को जवाब देना नहीं है, चार को तो जवाब हमको ही देना है। अरे ठीक है ना चाची, जाने दो, आप टेंशन लेकर अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। इसमें रोशनी की माँ की क्या गलती है चाची, उन्होंने तो देने को कहा, उनकी बिटिया ही मना कर रही है। हाँ छोटी बहू को ही समझाना पड़ेगा, वही लेकर आ सकती है। अच्छा ठीक है चाची, जाती हूँ मैं। अच्छा ठीक है सुनीता, पर एक बात सुन, तू किसी से कहना मत, अभी छोटी बहू के मायके से हार नहीं आया है और छोटी बहू ने हार लेने से मना किया है। ठीक है चाची, नहीं कहूंगी किसी से। अब बहुत हुआ, मैं नहीं सहूंगी मम्मी जी के अत्याचार।
बुलवाना है ना, इसीलिए इतना लाड़ प्यार जता रही है। पर उसके हार से मेरा क्या फायदा जो मैं पीछे जा रही हूँ। मम्मी जी को वाहवाही मिलेगी, छोटी बहू को सोने का हार मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, घर के काम। लेकिन अब बस मैं नहीं सहूंगी। मैं तो कल कह ही दूंगी मम्मी जी से, छोटी बहू को उठाओ और उसे भी लगाओ काम काज में। हो गए 4-6 महीने उसकी शादी के, और हम तो शादी के चौथे दिन ही काम काज में लग गए थे। मम्मी जी, ओ मम्मी जी। अरे क्या हुआ, क्यों इतना चीखे जा रही सुबह से? मम्मी जी आप रोशनी को उठाओ, किचन में वो मेरी मदद करेगी। अरे कैसी बात कर रही है बड़ी बहू, उसकी शादी को हुए ही कितने दिन है, आराम करने दे उसे। अब 6 महीने तो हो गए मम्मी जी, हमें तो आते ही काम से लगा दिया था आपने। देख बहू, तब की बात अलग थी, तब घर में कोई दूसरा करने वाला नहीं था, इसलिए तुझे करना पड़ा। लेकिन अब तू उसकी जेठानी है, उसे कुछ दिन आराम तो करने ही देना चाहिए तुझे। बाद में तो तुम्हें मिलकर साथ में काम करना ही है। मैं भी तो थक जाती हूँ मम्मी जी, अकेले कितना करूँ। तब तो 4 लोग थे, अब तो 5 लोग हो गए हैं, काम तो और ही बढ़ गया है। नहीं बहू, मैं तो नहीं कहूँगी छोटी बहू को, अगर तुझे इतना ही है तो जा तू ही बोल दे। अगर उसे काम करने के लिए आप नहीं बोल सकती मम्मी जी, तो कम से कम एक काम वाली लगवा दो घर में, मेरी मदद हो जाएगी। मैं तो अकेले सारे घर का काम अब नहीं कर पाऊंगी। क्या काम वाली लगवा दे घर में? काम वाली क्या फुकट में काम करके जाएगी? तुझे तो पता ही है ना बहू, अभी शादी ब्याह में कितने पैसे खर्च हुए हैं, और ऊपर से मेरी दवाई गोली, अभी पैसे इतनी बचत है ही कहाँ जो काम वाली अलग से लगवा दूं मैं तेरे लिए। पहले भी तो तू अकेले किया करती थी बहू घर का सारा काम, तब तो कभी काम वाली के लिए नहीं कहा। लगता है तुझे जलन होती है छोटी बहू के आराम से। पता नहीं ये आजकल की बहुओं को क्या हो गया है, जितना काम तो होता नहीं उतना तो हल्ला कर जाती है ये बहुएं। ये 4 काम है तो खुद ही को 4 काम कर देना चाहिए। अब बहुत हुआ, मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही होगा जिससे छोटी बहू काम करे। मम्मी जी को तो काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो उसके हिस्से का काम करेगी नहीं। मुझे कुछ ना कुछ तो ड्रामा करना ही पड़ेगा। आज तो कुछ हो जाए, मैं नहीं उठने वाली बिस्तर से, कह दूंगी मेरी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ, आज उठना नहीं है क्या? सुबह के 7:30 बज गए हैं। नहीं जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, उठने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। आज तो मैं ये दोनों सास बहू को मदद चखा कर रहूंगी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, बड़ी बहू अब उठ भी जाओ, 8 बज गए हैं। अरे नहीं मम्मी जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, ऐसे तो चक्कर आ रहे हैं मुझे, और सर तो दर्द के मारे फटा जा रहा है, और बुखार से तो शरीर बिल्कुल तपा जा रहा। मम्मी जी यकीन ना हो तो छू के देख लो। अच्छा चल ठीक है, तो आराम कर। मम्मी जी मेरा चाय नाश्ता कमरे में ही भिजवा देना, दवाई खाने से पहले मुझे कुछ खाना होगा। मैं भी तो देखूं आज घर के सारे काम कौन करता है, मजा ही आ जाएगा। मम्मी जी आज चाय नाश्ता नहीं बना रही लगता है दीदी। नहीं बना रही बड़ी बहू, उसकी तबीयत खराब है, वो तो अभी अपने कमरे में ही सो रही। जा एक काम कर छोटी बहू, आज तू ही चाय नाश्ता बना ले। मैं क्यों बनाऊं मम्मी जी, आपने ही तो मना किया है, अभी मेरी शादी को 4-6 महीने ही तो हुए हैं, तो और कौन बनाएगा बहू? 2-2 बहुएं होने के बाद भी मैं चूल्हा चौकी करूं, क्या ये शोभा देगा? लेकिन मम्मी जी मुझे तो आपने ही मना करके रखा है, कहा है तेरी शादी को 1 साल हो जाए तभी तू चूल्हा चौकी करना। वैसे भी आपको पता है मम्मी जी, मुझे खाना वाना नाश्ता ये सब कुछ भी बनाते आता है नहीं, और वैसे भी अभी तो मुझे सीखने में ही 1-2 महीने लग जाएंगे मम्मी जी, और अभी तो नाश्ता बनाना जरूरी है। ऐसा कीजिए मम्मी जी, आप ही जाकर नाश्ता बना लीजिए। मैं ठीक कह रही हूँ ना मम्मी जी? अभी मैं नहाने जा रही हूँ मम्मी जी, मेरे आते तक आप नाश्ता बना लेना, और मेरे लिए चाय मत बनाना मम्मी जी, मैं खुद आकर अपनी कॉफी बना लूंगी। आज तक मेरी बड़ी बहू ने कभी मुझे ऑर्डर नहीं दिया, और ये कल की आई छोकरी मुझे आदेश देकर चली गई कि मैं नाश्ता बना लूं। आज मेरी बड़ी बहू बीमार क्या हो गई, मुझे ही घर के सारे कामकाज करने पड़ेंगे, चूल्हा चौकी देखना पड़ेगा। आज मैंने बड़ी बहू की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। बेचारी मेरी बड़ी बहू सच ही कहती थी, हो गया बहुत आराम, हो गए शादी के 4-6 महीने, इसे भी अब कुछ करने दो। काश मैंने उसकी बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन देखने नहीं
ही कहा है